हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर करिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि है क्या हमारा ट्रायंगल। ट्रायंगल में मुझे यहाँ पे ट्रायंगल लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने उसको ड्रॉ करके पेंट करके बकायदा उसको बना के रेडी कर रखा है। तो ट्रायंगल शुरू करने से पहले आपने जो 9th में पढ़ रखा है, पहले हम उसको स्टार्ट करते हैं। पहले हम यहाँ पे सिंपल सा एक एक जस्ट लुक देखेंगे किस पे, कॉन्ग्रुएंसी पे, और देखेंगे सिमिलैरिटी पे। सिमिलर कोई फिगर्स जो होंगे हमारे पास, कोई स्ट्रक्चर हमारे पास जो होगा, वो कब सिमिलर बोला जाएगा और कब वो कॉन्ग्रुएंट बोला जाएगा। तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए क्या कंडीशन होती है कि इसमें जो हमारी साइज होती है और जो शेप होता है, इसमें क्या करते हैं हम, कोई 2-3 स्ट्रक्चर लेके चलते हैं। अभी आप पहले थोड़ा सा देखिए कि क्या बताया जा रहा है यहाँ पे। साइज और शेप दोनों के दोनों सेम होने चाहिए। अभी हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। और सिमिलर में क्या होता है, साइज शेप, तो इसमें आपका शेप जो है वो सेम होना चाहिए। जितने भी फिगर्स हमारे पास होंगी उन सबका जो शेप होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। साइज आपकी कैसी भी हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, तो इसके लिए मेरे पास यहाँ पे कुछ चीजें रखी हुई हैं, मैं ले लेती हूँ। ये रही कुछ सेलो टेप्स है मेरे पास। तो यहाँ पे एक टेप है, एक है मेरे पास ये दूसरा, ये है तीसरा। इस तरीके से अगर मैं देखूं तो इन सब में क्या हो रहा है कि ये जो इनकी साइज है, साइज इनकी क्या है, वो इनका जो शेप है वो क्या है, सर्कल है, जो कि सेम है। लेकिन अगर मैं अभी इन दोनों में बात करूं, इन दोनों में साइज भी सेम है और शेप भी इनका क्या है, सेम है। लेकिन अगर इसको और इसको लेके बात करूं तो इनमें सिर्फ हम कह सकते हैं कि हाँ इसका शेप सेम है, क्योंकि ये दोनों सर्कल्स हैं। ठीक है, तो वही चीज होती है कॉन्ग्रुएंसी में, क्या होना चाहिए कि इनका साइज, अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो ये दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। लेकिन अगर इन दोनों की बात करूं तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, लेकिन इनको हम सिमिलर कह सकते हैं। तो यही चीज होता है, ये सिमिलर है, ये एक जैसे दिख रहे हैं, इनका शेप जो है वो सेम है, लेकिन इनका साइज जो है वो सेम नहीं है। ये छोटी साइज का है और ये बड़ी साइज का है। ठीक है, और ये अगर ले लेंगे तो ये महाबड़ी साइज का है। तो यही चीज होता है सिमिलर और कॉन्ग्रुएंसी में। अगर ये दोनों ले लें यहाँ पे, तो ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों भी सेम साइज के हैं और सेम शेप के हैं, तो इनको हम कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। अदरवाइज अगर ये बोलेंगे तो इनको हम सिमिलर बोलेंगे। तो ये होता है क्या हमारा, अगर इन सबको साथ में लेके देखो तो ये साथ में सारे के सारे सिमिलर माने जाएंगे, क्योंकि इनका जो शेप है वो क्या है, सर्कल है, जो कि सेम है। लेकिन अगर इन सबको साथ में लेके चले तो इनमें से यही तीनों जो होंगे वो हमारे क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ये होता है कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। अब हम चलेंगे कुछ फिगर्स को ड्रॉ करके उस पर आपको समझाने। तो देखिए, सिमिलर और कॉन्ग्रुएंसी आपको पता चल गया होगा। जैसे मैं यहाँ पे अगर एक फिगर बनाऊं, ये, तो यहाँ से देखने पे ये पता चल रहा है कि हाँ इनका जो साइज है वो भी सेम है। अगर ये 2-2 का मैं बना लूं, 2-2 सेंटीमीटर का, और इनका जो शेप है वो भी स्क्वायर है, वो भी क्या है, सेम है। तो जब साइज और शेप उसके दोनों के दोनों सेम हो गए तो हम बोलेंगे वो एक कॉन्ग्रुएंट है। तो क्या हम इसको सिमिलर बोल सकते हैं या नहीं, यहाँ पे ये बात भी आती है। तो सिमिलर कब बोलेंगे, चाहे उसका साइज सेम हो या फिर डिफरेंट हो, इट डजेंट मैटर फॉर सिमिलर कंडीशन। अगर सिमिलर की कंडीशन देख रहे हैं तो उसमें आपका शेप या फिर साइज कैसा है, सॉरी इसका साइज सेम है या फिर डिफरेंट है, ये कोई भी मैटर नहीं करता है। इसमें सिर्फ मैटर ये करता है कि आपका जो शेप होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ शेप। आपका जो साइज है वो चाहे सेम हो, जैसे ये सेम है तो हम इसको भी सिमिलर बोल सकते हैं। अगर डिफरेंट होता, मैं इसको 4 सेंटीमीटर का इस तरीके से बना दूं, या फिर 3 का लेके चलते, 3 का दिख रहा है, तो अगर मैं इसको 3 का बना दूं तो भी ये क्या होगा, ये सिमिलर होगा, लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं हो, क्योंकि इसकी जो साइज होगी वो डिफरेंट हो जाएगी। तो सिमिलर होते हैं। लेकिन अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, एक मैंने ये ट्रायंगल यहाँ पे फॉर्म किया और दूसरा यहाँ पे मैंने एक सर्कल फॉर्म किया। अब बात यहाँ पे ये आती है कि क्या इन दोनों को मैं सिमिलर या फिर कॉन्ग्रुएंट बोल सकती हूँ या नहीं। आपकी बुक में सिमिलर की बात की गई है तो हम सिमिलर पे ही ज्यादा फोकस करेंगे। तो अब बात यहाँ पे ये आती है कि क्या हम इसको सिमिलर कह सकते हैं या नहीं। तो सिमिलर कहने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि इसका जो शेप होना चाहिए, बस वही एक चीज ऐसी है जो कि सेम होनी चाहिए।
यहाँ से देखने पे हमें क्या पता चल रहा है कि ये तो किसी दूसरे शेप का है जो कि है एक ट्रायंगल, बिंगो ट्रायंगल, ठीक है। और ये क्या है हमारा सर्कल, गुड डे बिस्किट है ये, और ये है बिंगो ट्रायंगल। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि भैया इनका तो शेप जो है वो डिफरेंट है। जब शेप ही डिफरेंट हुए तो क्या ये सिमिलरिटी को फॉलो करेंगे? बिल्कुल भी ये सिमिलरिटी को फॉलो नहीं करेंगे। और जब सिमिलर ही नहीं है तो ये कॉन्ग्रुएंसी होने की तो कोई बात ही नहीं आई, तो कॉन्ग्रुएंट भी ये नहीं होंगे। तो ये होता है क्या? सिमिलर। अगर मैं अभी बात करूं आपसे, एक फिगर मेरे पास ये है और दूसरा फिगर मेरे पास ये है, तो क्या ये सिमिलर होंगे? ये सिमिलर अभी भी नहीं होंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं, ये एक सर्कल ये है मेरे पास, इधर चलते हैं अभी, और दूसरा सर्कल मेरे पास ये है, तीसरा सर्कल मेरे पास ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है, छठवां ये है। तो अगर मैं इसमें से बात करूं कि क्या ये 6 के 6 जो हैं सर्कल्स वो सिमिलर है या नहीं, तो हम बोलेंगे कि हाँ ये सेम शेप के हैं, मतलब इनका शेप जो है वो सर्कल है, तो ये क्या होंगे? ये हमारे सिमिलर होंगे। तो सिमिलर और कॉन्ग्रुएंसी पे बस इतनी चर्चा होगी अभी। अभी देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। अब जब ट्रायंगल पे, सर्कल पे और स्क्वायर रेक्टेंगल पे बात हो चुकी है, तो हम किस पे बात करेंगे? पॉलीगॉन्स पे। अब ये क्या होते हैं? ये होते हैं द फिगर, ऐसे फिगर्स विच हैज, जिनके पास विच हैज मोर देन, जिनके पास 4 से ज्यादा साइड्स हो एंड एंगल ऑल्सो, जिनके पास 4 से ज्यादा साइड हो और एंगल भी हो, उसे हम क्या बोलेंगे? पॉलीगॉन उनको हम बोलते हैं। द फिगर विच हैज मोर देन 4 साइड्स एंड एंगल ऑल्सो, तो वो हमारे पॉलीगॉन्स होंगे। जैसे मैं यहाँ पे बात करूं, ये तो इसमें कितनी साइड्स हैं? 3 3 6, 6 साइड है। और एंगल्स भी कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 एंगल भी है। तो ये हमारा एक पॉलीगॉन बोला जाएगा क्योंकि इसमें 4 से ज्यादा साइड्स हैं। और अगर ये वाले फिगर की बात करें हम, ये फिगर, इसमें कितनी है? इसमें हमारे पास 5 एंगल 5 साइड दोनों हैं, तो ये भी क्या होगा? हमारा एक पॉलीगॉन होगा। अब पॉलीगॉन पता है, लेकिन अब सिमिलर पॉलीगॉन किसे कहेंगे ये चेकआउट कर लेते हैं। सिमिलर पॉलीगॉन, जो पॉलीगॉन्स हमारे पास होते हैं उनको हम सिमिलर कब बोलेंगे? सिमिलर उन्हें हम तब बोलेंगे जब उनकी, जैसे मेरे पास यहाँ पे एक और, मैं यहाँ पे एक और फॉर्म कर लेती हूँ पॉलीगॉन जो 6 साइड और एंगल का होगा। ये है, टू पॉलीगॉन्स आर सेड टू बी सिमिलर, दो पॉलीगॉन आर सेड टू बी सिमिलर, वो सिमिलर कब बोले जाएंगे? इफ एंड ओनली इफ, तब और केवल तब जब उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स, करस्पॉन्डिंग का मतलब ये वाली ये हो गई, ठीक है, ये वाली हो गई, ये वाली साइड हो गई, ठीक है, ये वाली साइड, ये वाली साइड जो है ये वाली होगी, ये वाली साइड जो है ये वाली। तो ये सारे के सारे करस्पॉन्डिंग साइड है, मतलब ये वाला इसका, ये वाला इसका, ये वाला इसका, ये वाला इसका। जब इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हों? इफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर, पहली कंडीशन क्या होगी? देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो। जब इनकी करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में हो, मतलब अगर पहली 1/2 के रेशियो में है, 1:2 में है, दूसरी भी 1:2 में ही हो, तीसरी भी 1:2 में हो, उस तरीके से हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। अभी आर इन सेम रेशियो, एंड दूसरा क्या है? दियर एंगल्स आर इक्वल, दियर करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग लिखना यहाँ पे बहुत जरूरी है। दियर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, इनकी करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। आर इक्वल। तो देखिए
अब इसके फिगर्स कैसे होंगे मैं आपको बताती हूँ। मान लेते हैं कि यही हेक्सागोनल हम लेके चलेंगे, जिसमें हमारे पास एक ये हेक्सागोनल गिवन है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, हाँ, और दूसरा कौन सा है, ये है। अभी मैं क्या मानती हूँ कि ये जो एंगल है हमारा, ये कुछ ऐड करने की बात यहाँ पे छोड़ के चलते, मैं ऐसे जनरली एक मान के चलती हूँ। तो अगर मैं मानूँ ये 30 डिग्री का है, ये 20 का है, ये 10 का है, ये 60 का है, ये 70 का है, ये 80 का है, जस्ट मैं आपको समझाने के लिए करें, इसको ऐड करके आप चेकआउट मत करिएगा। और यहाँ पे भी अगर मैं ले लूँ ये 30 डिग्री, ये 20 डिग्री, ये 10 डिग्री, ये 60, ये 70 और ये 80, और इसकी साइड्स जो है अगर मैं लूँ 3, अगर मैं इसकी साइड लूँ 1 नहीं लेते, यहाँ पे लेते हैं 2 3 4 5 6 7, और इसकी साइड अगर मैं लूँ तो 4 6 और 8 10 12 14, इस तरीके से। तो इसमें करते क्या है, हम इसमें करते हैं कि इनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो सेम होने चाहिए। करस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब समझ रहे हैं, ये 10 वाला मतलब ये जो ये वाला है इसके इक्वल होना चाहिए, ये वाला जो है इसके इक्वल होना चाहिए, जो करस्पॉन्डिंग मतलब जो सेम जगह पे बने हुए होते हैं उनको। तो और करस्पॉन्डिंग साइड्स इनकी सेम रेशियो में होनी चाहिए, मतलब करस्पॉन्डिंग साइड ये वाली है अगर हमारी, तो ये वाली इसके मतलब इनका रेशियो अगर हम चेकआउट करें तो 4/2 करेंगे तो 2/4 करते हैं। अगर हम इसका 2/4 करेंगे तो हमें 1/2 मिला, 1:2, ठीक है। अभी सारी साइड्स इनकी 1:2 में होनी चाहिए, तभी ये क्या होगा, सिमिलर होगा। अभी अगर हम 7/14 का चेकआउट करें तो ये भी 1/2 होगा, विच इज 1:2। अभी अगर किसका देखें 6/12 का देखें, ये दूसरे का हुआ 6/12, इट इज अगेन 1/2 विच इज इक्वल टू 1:2। अब क्या देखें 5/10 which is also 1:2, 4/8 which is also 1:2, और 3/6 which is also 1:2। तो यहाँ से चेकआउट करने पे हमें ये पता चला कि जो इनकी साइड्स हैं वो क्या है, सेम रेशियो में है, और इनके जो एंगल्स हैं वो सेम है। अगर यहाँ पे मैं बोलूँ कि ये 30 एंगल है हमारा और ये 20 है, यहाँ पे ये 30 ये 20 है, सॉरी ये ऐसे रहने देते, इस वाले को ऐसे रहने देते हैं, 30 और 20। तो यहाँ पे आपको ये नहीं कहना कि हाँ इसमें भी 10 है, 20 है, 30 है, 60 है, 70 है, 80 है, और इसमें भी 10 है, 20 है, 30 है, 60 है, 70 है, 80 है। इस तरीके से इसमें एंगल जो है वो सेम है, ऐसा नहीं देखना, करस्पॉन्डिंग देखना होता है। यहाँ पे जो ये 30 वाला है ये यहाँ पे 20 है, मतलब इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो गए, यहाँ पे डिफरेंट हो गए। तो जब डिफरेंट हो जाएंगे तब हम इसको कॉन्ग्रुएंट सॉरी सिमिलर नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पे यही बात है, आपको ये नहीं देखना कि इसमें हाँ 20 है, इसमें भी 20 है, चाहे जिस भी प्लेस पे हो, चाहे जिस प्लेस का मतलब यहाँ पे आपको नहीं देखना, आपको सिर्फ और सिर्फ करस्पॉन्डिंग इनको देखना है। अगर करस्पॉन्डिंग होंगे तभी क्या बोलेंगे हम उसको, सिमिलर। यहाँ पे इसकी कोई दूसरी पोजीशन है, यहाँ पे इसकी कोई दूसरी पोजीशन है, वैल्यू सेम होने से यहाँ पे कोई मैटर नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम पॉलीगॉन्स को भी क्या करते हैं, सिमिलर, जब उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो, सेम रेशियो में हो, और उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो जब इक्वल हो तब हम उनको क्या बोलेंगे, पॉलीगॉन्स, सिमिलर पॉलीगॉन्स उनको हम बोलेंगे। तो आप इसको भी नोट डाउन करिए। तो यहाँ पे हम लोग चल रहे थे कॉन्ग्रुएंसी पे और सिमिलैरिटी पे। तो इसमें मैंने क्या बताया था, इसमें मैंने आपको बताया था कि इनका जो शेप और साइज होता है, शेप और साइज वो दोनों सेम होना चाहिए। इसका जो शेप होता है वो सेम होना चाहिए, और जो साइज होती है वो क्या होनी चाहिए आपकी, सेम और डिफरेंट। सेम भी हो सकती है या फिर डिफरेंट भी, ये मैंने आपको बताया था। तो यहाँ से एक नोट पॉइंट आपका बनता है, क्या नोट पॉइंट बनता है उसको देखते हैं। जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था, तो देखिए यहाँ पे ये जो मेरे पास फिगर गिवन है ये क्या है, ये एक सिमिलर है, इनका साइज सेम नहीं है तो इसको हम सिमिलर बोलेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं इन दोनों की बात करूं, इन दोनों की, तो इनका शेप और साइज दोनों का दोनों सेम है, तो ये कॉन्ग्रुएंट है। अब क्या इनको मैं सिमिलर नहीं बोल सकती, इनको मैं सिमिलर भी बोल सकती हूँ, क्योंकि इनका साइज भी सेम है और शेप भी सेम है, मतलब सेम रहेगा तो भी सिमिलर होगा, डिफरेंट होगा
तो भी सिमिलर होगा ये। तो इस वजह से जो एवरी कॉन्ग्रुएंट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सेड टू बी सिमिलर, जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर होंगे वो सिमिलर होंगे, क्योंकि उसमें कंडीशन सेम की गिवन होती है। और हम इसमें जानते हैं कि इसमें डिफरेंट भी हो सकता है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि एवरी कॉन्ग्रुएंट figures are said to be सभी कॉन्ग्रुएंट को हम सिमिलर कह सकते हैं, बट कन्वर्सली नॉट ट्रू, लेकिन उसका जो उल्टा होता है वो ट्रू नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर मैं कोई डिफरेंट साइज का ले लूं, जैसे ये मेरे पास है, तो ये तो सिमिलर है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये सिमिलर है, लेकिन क्या ये कॉन्ग्रुएंट होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसका जो साइज है वो डिफरेंट हो गया। लेकिन ये सिमिलर होगा। अगर अभी यही कंडीशन में करूँ तो इस कंडीशन में ये तो सिमिलर है और ये भी कॉन्ग्रुएंट है, तो इस कंडीशन में हो जाएगा। लेकिन नेसेसरी नहीं, अगर हम हमेशा के लिए अगर देखें, अगर जनरली अगर बात करें तो जनरली हम इसको सिमिलर को एवरेज सिमिलर ट्रायंगल्स या एवरेज सिमिलर फिगर्स आर ऑलवेज नॉट कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूँ, यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका साइज जो है वो डिफरेंट है, ये छोटा है ये बड़ा है, और यहाँ पे अगर इसको लेके जाए तो इसमें हमें दोनों चीजें सेम चाहिए होती हैं। तो यहाँ पे ये इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा, तो एवरेज सिमिलर आर नॉट नेसेसरीली कॉन्ग्रुएंट। तो ये हो गया क्या हमारा नोट पॉइंट, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप इसको भी नोट डाउन करिए। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही। अब आपकी एक्सरसाइज में ऐसा बताने लायक कोई है नहीं, उसमें क्वेश्चन जितने भी है वो सारे के सारे फिगर्स पे डिपेंड करते हैं, तो आप उसमें कर लीजिएगा खुद से। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ इंटरेस्टिंग अलग सा टॉपिक सीखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ टू लाइक माई यूट्यूब चैनल and to like my this video and subscribe my YouTube channel and share with your friends also. Thanks for watching.